द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती कह रहे हैं कि साईं की पूजा सनातन धर्म के लिहाज से गलत है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता कह रहे हैं कि शंकराचार्य की सोच गलत है और शंकराचार्य के समर्थक अखाड़ों के साधु संत कह रहे हैं कि अखाड़ा परिषद के नाम पर गलत बयानी हो रही है। अब जिन लोगों की आस्था साईं और सनातन धर्म दोनों में है, वो लोग असमंजस में हैं कि जब सनातन धर्म एक है तो फिर शंकराचार्य की बात पर अखाड़ों में संग्राम क्यों छिड़ा है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है कि जिस सनातन धर्म की रक्षा के नाम पर शंकराचार्य ने साईं की पूजा का विरोध किया है, वो सनातन धर्म आखिर किसके मार्गदर्शन में चलेगा। शिरडी के साईं पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती और अखाड़ों के अलग अलग सुर से सनातन धर्म के लोग कंफ्यूज हो गए हैं। हम इस बात पर अडिग हैं कि शिरडी के साईं बाबा की जो पूजा कर रहे हैं उनको सदगति नहीं मिलने वाली। द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती पिछले 1 महीने से साईं की पूजा का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य इसे सनातन धर्म के खिलाफ मानते हैं। मुसलमान उसको मानते नहीं है तो हम ही क्यों माने। वहीं सनातन धर्म के सभी अखाड़ों की प्रतिनिधि संस्था अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता हठ योगी बाबा का कहना है कि शंकराचार्य बेवजह साईं का विरोध कर रहे हैं। प्रत्यक्ष चीज का कोई प्रमाण नहीं होता है। मैंने देखा यहाँ गणेश जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है। जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा भारत में ये भ्रांतियां फैलाई गई। इतने सर्वोच्च पद पे होते हुए इस तरह का गुमराह नहीं करना चाहिए। हठ योगी बाबा ने इंडिया न्यूज पर कहा कि वो अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता के तौर पर पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि साईं की पूजा में कुछ भी गलत नहीं है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का प्रवक्ता होने के नाते, अखिल भारतीय संत समिति का प्रवक्ता होने की जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि साईं की पूजा में कुछ भी गलत नहीं है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का प्रवक्ता होने के नाते, अखिल भारतीय संत समिति का प्रवक्ता होने के नाते भारत की जनता से मैं आप लोगों की इस चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जगत गुरु स्वरूपानंद जी ने जो भी कहा वो तथ्यहीन बात कही है, निराधार बात कही है, समाज को तोड़ने की बात कही है। लेकिन शंकराचार्य के समर्थक साधु संतों ने तो अब अखाड़ा परिषद के वजूद को ही सवालों में घेर दिया है। अखाड़ा परिषद प्रयागराज जो कुंभ मेला पूर्ण कुंभ लगा था उसके पहले ही भंग हो गई, 2 भागों में बढ़ गई थी। हठ योगी जी प्रवक्ता लिखते हैं, ये मीडिया के दिन है और वो किसी पद पे नहीं है। प्रवक्ता अखाड़ा परिषद कोई पद नहीं है। अखाड़ा परिषद के इस विवाद को दरकिनार कर दें तो भी सनातन धर्म को मानने वालों के सामने बड़ा धर्म संकट है, क्योंकि अलग अलग अखाड़ों के साधु संत अलग अलग सलाह दे रहे हैं। कोई शंकराचार्य को गलत बता रहा है तो कोई साईं पूजा को। हमारे यहाँ जितने अवतार हुए हैं सब के वेद में, पुराण में, रामायण में वर्णित है। साईं बाबा कोई अवतार हमारे यहाँ वर्णित नहीं है, इसलिए हम लोग उन्हें भगवान नहीं मानते। स्वरूपानंद जी महाराज, कल मैंने कहा भी था कि हिंदू समाज को बांटे नहीं। साईं जो है उनको सब लोग उनका समाधि के रूप में, सिद्ध के रूप में उनको पूज सकते हैं, उनको मान सकते हैं, परंतु भगवान के रूप में वो मान्य नहीं है। बाबा की आरती, बाबा का भोग, बाबा की स्तुति सनातन परंपरा के विपरीत है, ऐसा हमें नहीं लगा। इसलिए हम शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी के उन आरोपों से हम सहमत नहीं हैं। साईं भक्त जब शंकराचार्य स्वरूपानंद का विरोध कर रहे थे, तब शंकराचार्य के समर्थन में नागा साधुओं को मोर्चे पर उतारने की चेतावनी तक दे दी गई थी। चेतावनी देना चाहता हूं कि जगत गुरु शंकराचार्य जी का अपमान जगह जगह जो कर रहे हैं, उनके पुतले फूंक रहे हैं, ये फूंकना बंद कर दें। नहीं, नागा साधु सन्यासी और अखाड़े के सब संत महंत
महामंडलेश्वर एकत्रित हो रहे हैं और जगह जगह साईं मूर्तियों को भी अगर नागा लोग तोड़ने लग जाएंगे तो देश में बहुत अराजकता फैल जाएगी, अशांति फैल जाएगी। लेकिन अब तो शंकराचार्य के विरोध में कई अखाड़ों के बड़े साधु संतों ने ही मोर्चा खोल दिया है। तो क्या शंकराचार्य के समर्थक उन साधु संतों के खिलाफ भी नागा साधुओं को धर्म युद्ध के लिए उतारेंगे? मेरी बात हुई अखाड़ों के प्रतिनिधियों से, उन्होंने कहा महाराज तमाम नागा और ये इस तरह से कुंभ में गए हुए लगे हुए, इस तरह की कोई बात नहीं है। जो ये प्रचार किया गया वो भी भ्रामक प्रचार किया गया हुआ है। अब ये भी किसी की समझ में नहीं आ रहा कि साईं बनाम शंकराचार्य के तौर पर शुरू हुए इस विवाद में अखाड़ों के बीच मतभेद क्यों है? कहीं ये शैव और वैष्णव साधुओं के बीच सदियों पुराने टकराव का नतीजा तो नहीं है? ये सवाल अब धर्म जगत को बेचैन कर रहा है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं की पूजा के विवाद पर 24-25 अगस्त को धर्म संसद बुलाने का ऐलान किया है। लेकिन ये सवाल जस का तस है कि अगर धर्म संसद में भी अखाड़ों के बीच एक राय नहीं बनी तो क्या होगा? सनातन धर्म तब आखिर किसके मार्गदर्शन में चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल बड़ा यहाँ पर यह है कि आखिरकार अखाड़े क्यों बट गए हैं? अखाड़े बटे हैं तो इसके पीछे की राजनीति क्या है? आज इसी पर बड़ी बहस होगी, क्योंकि सनातन धर्म आखिरकार माने, सनातन धर्म को मानने वाले आखिरकार माने तो फिर किसकी माने? अखाड़ों से जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसकी माने, या फिर स्वामी स्वरूपानंद की माने, मानी शंकराचार्य की माने, या फिर किसकी माने? और शंकराचार्य के पक्ष में बात करने के लिए हमारे साथ हैं महंत नरेंद्र गिरी जी, जो कि सचिव है निरंजनी अखाड़े के। वो लाइव ओबी से इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी, जो कि निर्वाणी अनी अखाड़ा से हैं, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। महंत हरि गिरी जी जुड़े हुए हैं, महामंत्री हैं जूना अखाड़ा परिषद के, लाइव हमारे साथ नासिक से जुड़े हुए हैं। महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत जी, जो कि श्री कालका पीठाधीश्वर हैं, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। वहीं शंकराचार्य जी जो बात रख रहे हैं उसके विपक्ष में बात करने के लिए हमारे साथ श्री महंत ज्ञानदास महाराज जी, जो कि अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के, वो जुड़े हुए हैं। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जुड़े हुए हैं, जो श्री कल्की पीठाधीश्वर हैं, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हठ योगी जी महाराज हैं ओबी लाइव हरिद्वार से। वहीं महंत कैलाश नाथ हठ योगी जी हैं नाथ संप्रदाय से, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ज्ञानदास जी महाराज आपसे होगा, वो ये है कि बाबा हठयोगी तो अखाड़ा परिषद की तरफ से देखा है शिरडी जाकर सब कुछ, वहां पर उन्होंने कहा साई की पूजा में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत नरेंद्र गिरी का कहना है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि अखाड़ा परिषद भंग हो चुकी है। बाबा हठयोगी अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता नहीं है और न ही अब आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ऐसे में अखाड़ा परिषद कहां स्टैंड करता है? और शंकराचार्य के इस डायरेक्टिव पर शंकराचार्य ने जो कहा है उस पर आप क्या कहेंगे? महंत ज्ञानदास जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं। ये तो हमारे भारत का दुर्भाग्य है, मानवता का दुर्भाग्य है, जो शंकराचार्य जी ने इस तरीके से बात उठा दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। किसी का भक्त कोई किसी को भगवान मान सकता है, उनका पूजा कर सकता है, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी तो शंकराचार्य जी जगतगुरु स्वरूपानंद जी महाराज के हम भी बहुत नजदीक हैं, और उन्होंने ऐसा क्यों बोला, कैसे बोला, ये हमारी समझ से बाहर है। इससे बहुत दुखी हैं। सनातन धर्म सबकी जननी है और जननी की गोद में कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं माना जाता है। यहाँ तो हमारे रामायण में एक चौपाई है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। सब में ईश्वर ही जब विदित हैं तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहाँ से आ गए? साईं बाबा तो एक उच्च कोटि के संत थे, और उनके अनुयायी अगर उनको भगवान मान करके उनका पूजा करते हैं, और वह हमको क्या परेशानी हो सकती है? अगर कोई भी धर्म परिवर्तन करके किसी धर्म में जाता है, हमारे धर्म में आता है, हमारे चरणों में आता है, शंकराचार्य के चरणों में आता है, तो हमको क्या परेशानी है? अभी देखिए यहाँ एक बहुत बड़े व्यास हैं, कथा व्यास राजेश्वरानंद जी, वो भगवान राम का ही कथा कहते हैं,
और संत लोग उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। एक पिराना पीठ है आपके अहमदाबाद के बाद बगल में, जो हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंसदेवाचार्य जी ने स्थापित किया है उसको। इस तरीके से बहुत ऐसे परंपरा है जो चलता है। हम जानते हैं कि इस दुनिया में 4 प्रकार के जीव हैं, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। तो जगत गुरु जगत में जितने प्रकार के जीव हैं, अगर सब जीव जगत उनको मानते हैं तब तो जगत गुरु कहने के लायक हैं। अगर नहीं, 3 वर्ग नहीं कहता है, कोई मतलब नहीं होता है, उसको अपने से जगत गुरु चरणों से दूर करना चाहते हैं तो जगत गुरु कहना ही छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी है। हमको बहुत कष्ट है। यही संन्यास परिषद ने यहाँ 2013 के महाकुंभ में इनके खिलाफ एक कार्रवाई पास किया था। हम जो है गंगा सागर से आए, शंकराचार्य ने हमसे कहा कि भैया इस तरीके से ऐसा हो गया, तो हमने इनको प्रमाणित किया अखाड़ा परिषद के पैड पर। अगर मान लीजिए भंग था, नहीं जब भंग था, हम किसी से कोई प्रमाण नहीं लेना चाहते कि हम अध्यक्ष की नहीं है। कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट का। अगर जो कहते हो दिखावें कि वो वही प्रमाण उसको दें कि कहाँ वो भंग है, कहाँ क्या है, वो तो वो जाने। हमारे कहने का मतलब अभी जी नरेंद्र गिरी जी ने कहा था कि अखाड़ा परिषद में प्रवक्ता का कोई पद नहीं है। हम इनसे पूछना चाहते कि रामानंद पुरी आपके कौन हैं? वो करता धरता ही है निरंजन अखाड़े के। पहले हमारे प्रवक्ता वही थे, उनको जब हटा दिया गया, हट गए, तब हरजोगी जी को हमने प्रवक्ता अखाड़ा परिषद ने बनाया है। व्यक्तिगत प्रवक्ता हमारे हैं और उनको मान्य है, उनका कोई विरोध नहीं कर सकता। उनका विरोध नहीं कर सकता। महंत नरेंद्र गिरी, आप क्या कहेंगे? जगत गुरु मानने के काबिल नहीं है शंकराचार्य, यहां तक कह दिया महंत ज्ञानदास ने। देखिए, सबसे पहले दीपक जी, हम सभी संतों को ओम नमो नारायण बोलता हूं। पहली बात यह है कि मैं ज्ञानदास से 2 प्रश्न बोलता हूं कि सबसे पहले अगर मैं कहूं कि मैं महंत नरेंद्र गिरी प्रधानमंत्री भारत, नरेंद्र गिरी जी पहले आप सुनिए, पहले आप बोलना सीखिए, पहले बोलना सीखिए। आप जो बोल रहे हैं सीधा बात कर रहे हैं, सीधा बोलना सीखिए। आपको तमीज नहीं है बोलने का। ज्ञानदास जी मेरी बात सुनिए। ज्ञानदास जी, अब्दास जी कहे आपको बोलने का तमीज नहीं है। आपने जितना प्रॉपर्टी दिया है, इलाहाबाद अखाड़े ने आपको पद कितना मुकदमा किया हुआ था, हम जानते हैं। हमने आपका विरोध किया था। आपने रामानंद पुरी से पोस्ट करिए, क्या करते हैं, आपकी औकात क्या है? करने का आप कुछ नहीं हो सकते। पहले झूठ बोलते कि आ रहे हैं। अच्छा महाराज जी, आप दोनों श्रद्धेय और पूज्य हैं, बता सही किया जाएगा। और तुम हो क्या? तुम्हारी अथॉरिटी क्या है? तुम क्या हो? रामानंद पुरी बोल सकते हैं, पहले उनको तुम कौन हो? ज्ञानदास जी बोलने का तरीका सीखिए। हाँ, अब लाइन पर आया। बोलने का तरीका सीखिए, अब बोलने दीजिए। आप जब लाइन पर आइए, सीधा जो लाठी मारते लाठी ना मारिए, प्रेम से बोलिए, आराम से बोलिए। आप सुनिए मेरी बात को। लाइन में पहले था, लाइन आज भी हूँ ज्ञानदास जी। दीपक जी, पहली बात यह है कि यदि आप इन्हें अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष कहते हैं तो मैं लाइन से हटता हूं। एक बात है, मैं पहले कर रखा था कि अखाड़ा परिषद भंग हो चुकी है। और एक बात सुनिए, ज्ञानदास जी बतावें किस हाईकोर्ट से सिद्धांत है हमारे यहाँ अखाड़ों में पूछिए। अखाड़ा होते कौन? महंत नरेंद्र गिरी, आपने अखाड़ा का जमीन बेच के हमने आपका विरोध पहले किया था। 2007 में जब उस समय आपका विरोध किया था। ये जमीन आपने क्यों बेचा? ज्ञानदास जी, महंत नरेंद्र गिरी आपको माना रखा था और आपने तब समझे थे। हो करिए, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सवाल अखाड़ा परिषद का नहीं है, आप लोग सवाल अखाड़ा परिषद का नहीं है, सवाल साई की पूजा का है। ये गलत बात है, तुम्हारे गलत बात है, गलत बात है। तुम आप लोग कर रहे हो, हाईकोर्ट से जाओ। तुम ज्ञान हमारे खिलाफ हाईकोर्ट गए थे, प्रवक्ता कोई है हमारे नरेंद्र गिरी जी, आप हमारे चुप रहिए। ज्ञानदास जी, हाईकोर्ट ज्ञानदास जी बता रहा हूं मैं आपको।
ज्ञानदास जी मर्यादा बोलिए। आप मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, मुझे आता है। आपने तहसील लगाना शुरू किया। आप देश के सबसे बड़े दोस्त सपोर्ट संघ की भाषा बोलते हैं महाराज। आपके अंदर कोई बकवास नहीं है, बिना बकवास करते हैं आप, कोई मतलब नहीं है आपका। आप देश के दो सबसे बड़े संत हैं इलाहाबाद में वो कुछ भी नहीं क्या किया, लेखराजगिरी में आपको मुकदमा किया था, आप क्या बात करेंगे? आपका जो है संन्यास परिषद क्या कर रहा था? स्वरूपानंद जी महाराज आपने कार्रवाई पास करवाया था। अध्यक्ष जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ महाराज श्री अखाड़ा परिषद का जो ये युद्ध शुरू हो गया है महाराज जी, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले मामला साईं का है। साईं के विषय पे युद्ध नहीं शुरू हुआ है। ये सुनिए, ये फालतू लोगों का हम वहां बैठा दिया गया, ये तो फालतू है। लेकिन कोई भी ये हमसे कैसी बात कर सकता है? इसके जो होलसेल रामानंद पुरी जी है, आपको बोलने नहीं आता था ज्ञानदास जी, आपको बोलने नहीं आता। तो मैं बड़ी विनम्रता से ये कहूंगा महामंडलेश्वर नरेंद्र गिरी जी से कि उन्होंने शुरुआत की ऐसी कि वो मैं ज्ञानदास से कहना चाहता हूँ, वो आदरणीय शब्दावली नहीं थी। शुरुआत जो नरेंद्र गिरी जी ने की कि मैं ज्ञानदास जी नहीं कहा उन्होंने। हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री ज्ञानदास जी में, और अगर मान लीजिएगा आपको अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष के रूप में नहीं मंजूर है, तब भी आप उनको ज्ञानदास कह के संबोधित ना करें। ये मेरा निवेदन है आपसे, ये मेरा निवेदन है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष अगर आप नहीं भी मानते हैं तब भी उनका बहुत बड़ा आदर है। अच्छा, मुद्दे पर आते हैं। प्रमाणित होने के मर्यादा का पालन करूंगा। क्या प्रमाणित करेंगे? नरेंद्र गिरी जी क्या जरूरत नहीं है, हमको जरूरत नहीं है। आप क्या नरेंद्र गिरी जी, आप मर्यादा बोलिए, आप मर्यादा बोलिए, मैं मर्यादा का पालन करूंगा। मर्यादा में बोलिए, सुनिए। अरे ज्ञानदास जी, आपको रामानंद पुरी क्यों बनाया? सामने प्रमाण है। नरेंद्र गिरी जी, महेंद्र ज्ञानदास जी, मेरी अपील सुनिए। आप देश के दो, दीपक बताइए, आप देश के दो सबसे परम श्रद्धेय साधु हैं। अगर आप नेशनल टेलीविजन पर इस तरह से उत्तेजित होकर बात करेंगे तो सनातन धर्मावलंबी क्या सोचेंगे? मेरी यही अपील है आपसे। दीपक जी, ये उत्तेजित करने वालों को आप हमें बैठा दिए, उत्तेजित करेंगे ही। पहले करेंगे तो सनातन धर्मावलंबी क्या सोचेंगे? मेरी यही अपील है आपसे। दीपक जी, ये उत्तेजित करने वालों को आप हमें बैठा दिए, उत्तेजित करेंगे ही। पहले कहा था ये उत्तेजित करते ही हैं। ज्ञानदास जी बोलिए, नहीं है श्री महंत ज्ञानदास बोलिए। अच्छा ठीक है, अध्यक्ष मत बोलिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, श्री ठीक है। महंत ज्ञानदास जी बोलिए, अध्यक्ष मत बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं श्री महंत ज्ञानदास जी बोलिए। अध्यक्ष हाई कोर्ट बोल रहा, हम क्या बोलेंगे? हाँ, अध्यक्ष वो नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। हाई कोर्ट बोल रहा, हम क्या बोलेंगे? दुनिया बोल रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ज्ञानदास जी हैं। हाईकोर्ट का जब तक आदेश है वो है। अगर हाईकोर्ट अपने आदेश को परिवर्तित करेगा तब वो अध्यक्ष नहीं होगा। अभी हाईकोर्ट के द्वारा वो अध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय आदेश है, कोर्ट के आदेश के आदेश को पिछले कुंभ से अध्यक्ष हैं। अखाड़ा परिषद किसकी सुने? अध्यक्ष मुझे आपके कहने से नहीं है थोड़ी होगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष वो हैं। और ये विवाद नहीं है। तो चलो साईं बाबा की बात करते हैं ना। साईं बाबा की बात करते हैं, अखाड़ा परिषद की बात नहीं करते। महंत हरिगिरी जी, नहीं, आपके अकेले के कहने से वो अध्यक्ष नहीं है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ये निर्णय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष वो ज्ञानदास जी हैं। आज तक है, जब तक कि हाईकोर्ट का दोबारा निर्णय नहीं आ जाता या हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट से करिए आप। आज भी नहीं है। अरे आपके कहने से क्या होता है?
अरे वैसे नहीं है, आप कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकते। क्या होता है? आप कोर्ट से ऊपर नहीं है। बात कर रहे हैं, सारा देश देख रहा है। कानून हमारे आपके कहने आप से नहीं संविधान चलेगा। को नहीं मानते, आप अखाड़ा परिषद को नहीं मानते, देश के कानून को नहीं मानते। अरे अच्छा, मैं गंगा सागर में थे, वहाँ कोर्ट के आदेश से महाराज श्री वहाँ पर प्रयागराज में आए। जो पिछला कुंभ बीता है पूरी व्यवस्था बेड़ी हुई थी। महाराज जी के आने पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आज भी ज्ञानदास जी हैं। आज भी जब तक दूसरा निर्णय नहीं आता वो अध्यक्ष रहेंगे। कृपया एक तो तेरा अखाड़ा बात कर लेना, सही पे बात करें, अखाड़ा परिषद पे बात मत कीजिए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बोल क्या रहे हैं। तेरा अखाड़ा नहीं मानते हैं। महंत नरेंद्र गिरी जी साईं पर बात कर लेते हैं, क्योंकि मसला हमारा साईं का है। नहीं मानते। अच्छा ठीक है, आप ना माने ये आपकी मर्जी है, ये आपका विशेषाधिकार है, लेकिन महंत हरिगिरी जी, आपको क्यों लगता है कि साईं नहीं, अगर आप उन्हें अध्यक्ष नहीं कहिएगे, आप उन्हें अध्यक्ष मत बोलिए। नहीं, मैं लाइव नहीं, मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा विशेषाधिकार है। कोई नया निर्णय नहीं हुआ है और अखाड़े का अध्यक्ष का निर्णय यहाँ मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा विशेषाधिकार है। महाराष्ट्री ने नेतृत्व किया है। ज्ञानदास कहिए और तेरा अच्छा, हरि महाराज इस भाषा का प्रयोग कृपा करके आप न करें। बड़ी ब्रह्म प्रार्थना हाथ जोड़ के, महाराष्ट्री का एक आदर है और तेरा अखाड़ा उनका सम्मान करते हैं। महाराष्ट्री से आपके चरणों में प्रार्थना है कि महाराष्ट्री को संबोधन ठीक से करें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। मेरा देश सुन रहा है। महंत हरिगिरी जी, आखिरकार साईं दास जी बोल रहा हूँ, नवल किशोर दास जी, मैं भी सुनता हूँ आपको। जी महाराज जी। नवल किशोर दास जी महाराज जी, आपको सुनता हूँ, रोज लाइव देखता हूँ आपकी। जी महाराज जी, बड़ी कृपा। मैं ज्ञानदास जी को श्री महंत भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्री में तो पूरा समाज मानता है, विवाद है। महाराष्ट्री साधु समाज को लड़ाने की बात यहाँ न की जाए। मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ के यहाँ विवाद यहाँ संवादन के लिए आए हम लोग, संबोधन करने के लिए आए हैं। यहाँ सम्मान होना चाहिए, विवाद नहीं। मेरी प्रार्थना से महाराष्ट्री के प्रति हम सबकी आस्था है। जो अखाड़े का सचिव हो, मैं अपने महापुरुष के बारे में हल्के शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता। नरेंद्र गिरी जी, मैं उनको अध्यक्ष ही बोलूंगा, आप चाहें तो लाइव छोड़कर जा सकते हैं। अध्यक्ष ही बोलूंगा, आप चाहें तो लाइव छोड़कर जा सकते हैं। मैं आपको श्री महाराज जी कह के पुकार रहा हूँ, तो मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा। मेरा सवाल महंत महेंद्र गिरी जी से है। कह रहा हूँ मैं श्री महंत ज्ञानदास जी कह रहा हूँ। तो महाराज जी, आज का विषय अखाड़ा था ही नहीं, आज का विषय साईं बाबा थे, आज का विषय अखाड़ा नहीं था। अखाड़े का निर्णय महाराज श्री यहाँ नहीं होगा चैनल पर। अखाड़े का निर्णय तो अखाड़े ही करेंगे महाराज श्री। बिल्कुल, अखाड़ा विषय छोड़ना नहीं चाहिए था। मेरी आपसे प्रार्थना है, अगर साईं बाबा का बात, हाँ उसी पे बोले ना, आपके बात करके उसमें बोलिए, जो विषय उसमें बोले ना। नहीं है, पूरा देश सुन रहा है। साईं बाबा नहीं, साईं लेकिन कोई भी अध्यक्ष नहीं, प्रवक्ता नहीं। दीपक जी, मैं बार व्यक्तिगत विचार हो सकता है, सबको आप बात नहीं कर सकते मानने के, लेकिन आप हमारे अध्यक्ष हैं, हम मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन महंत हरिगिरी जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर साईं की पूजा का विरोध क्यों? हमारा मान्यवर चौरसिया जी, आपसे इतनी कहना है कि ये जो मामला है, इसमें जिस बिंदु पे लोगों को वार्तालाप के लिए आपने इकट्ठा किया है, उस बिंदु पर चर्चा नहीं हो रही है। अफसोस और बड़ी काफी मतलब एक ऐसी घटना है जिसको मैं कुछ भी बोलने से असमर्थ हूं। मेरा ये मानना है कि जिनके लिए आपने बुलाया वो तो कोई वार्तालाप हुई नहीं। बयान मैं ज्ञानदास जी का भी सुना हूं और उसमें हरजोगी जी का बयान भी सुना हूं और ज्ञान महाराज नरेंद्र गिरी जी का भी बयान मैं सुना हूं और सुन रहा हूं। यथार्थ है कि जो सत्य है उससे हम लोग बहुत दूर है और जिसके लिए उपस्थित हुए उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। अफसोस है कि जो भी किसी के मुंह से निकल गया हो, चाहे वो महाराज हो चाहे कोई हो, कि जो अपने अपने इशू बनाए हुए पहले तो उसको वापिस लें। अचानक कुछ मुंह से अनासे निकल गया कि हम नहीं जानते थे कि इसका नुकसान यहां तक पहुंच सकता है या इसका नुकसान यहां तक हो सकता था, ये जानकारी नहीं था।
और आज जो भी लोग बयान दे रहे हैं उसकी वो नुकसान फायदा से ऐसा इशू बनाए हुए हैं कि सब कुछ विनाश करने पर तुले हुए हैं और अपने अपने वाक्य पे डटे हुए। अफसोस अब बड़ा दुख की बात है। इसलिए हम तो जब तक अखाड़ों की मतलब बैठक नहीं होता है, जब तक पूरी मत नहीं जान पाता हूं, जब तक किसी प्रकार को बयान नहीं दे सकता हूं। नहीं, इसलिए आपसे मतलब इतनी मेरी प्रार्थना है। लेकिन मूल सवाल तुम्हारा ये वाक्य है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। ये सबसे बड़ा जो मतलब था कि आज प्राचीन जैसे था 1700 में, 1800 में हरिगिरी जी को जो हमारी सन्यासी हरिगिरी जी मूल सवाल यह है कि सनातन धर्म किसकी माने। आज हमें अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है। इतना ही मेरा कहना है कि मैं अभी न किसी का उत्तर देने के लिए, क्योंकि न वातावरण है, न स्थितियां हैं, न आपस में मंथन हुआ है। तो मैं महामंत्री हूं। जब तक अखाड़ों की बैठक होकर, जैसे कि यहाँ पे लगभग जो है जो 10 अखाड़े हैं उनकी बैठक 29 तारीख को रखी गई है, तो 29 तारीख को 10 अखाड़े की बैठक होगी। उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन महामंत्री रहेगा, कौन नहीं रहेगा। इसी तरीके से 1-2 बैठक हुई है, जिस बैठकों में तमाम चर्चाएं हुई हैं। पर यह कि हम तो देख रहा हूं कि जो गुरु लोगों ने कई सौ वर्ष से सिंचित किया हुआ पौधे थे, आज वो मुरझाने की ओर जा रहे हैं। इसलिए अफसोस हरिगिरी जी महाराज जी मेरा काम है कि हमसे बड़ा पहले संगठन है, पहले अखाड़ा सनातन धर्म हरिगिरी ज्ञानदास कुछ नहीं है। हरिगिरी ज्ञानदास लाखों लोग आए और लाखों लोग आते जाते रहेंगे। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ऐसे उसमें जब अखाड़े लड़ रहे हैं, जब साधु संत लड़ रहे हैं, आप शिरडी होकर आ गए, कुछ अखाड़े कह रहे हैं कि नहीं हम शंकराचार्य का पक्ष लेते हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं हम शंकराचार्य का पक्ष नहीं लेते हैं। ऐसे में सनातन धर्म किसकी माने? और अभी भी अखाड़ा परिषद इसी पर लड़ रहा है कि अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, किसको प्रवक्ता होना चाहिए, किसको प्रवक्ता नहीं होना चाहिए। देखिए, एक तो दीपक जी आज का विषय ये नहीं है कि अखाड़ा परिषद क्या है और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन इस बात पर करना चाहता हूं कि शिरडी के साईं बाबा के जो भक्त हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं हम सनातनी नहीं हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपना धर्म अलग करने जा रहे हैं। तो लाखों लोगों की श्रद्धा अगर साईं बाबा में है और वो साईं की सूरत में राम को देख रहे हैं या कृष्ण को देख रहे हैं, तो वो देख तो भगवान हमारे को ही रहे ना, साईं की तो सूरत है। और वो जो जयकारा लगाते हैं उसमें कहते हैं कि सदगुरु साईं नाथ महाराज की जय। वो कोई नहीं कहता है कि साईं भगवान के 24वें अवतार हैं, वो कोई नहीं कहता है कि भगवान के 10वें अवतार हैं। तो जब वो कह ही नहीं रहे हैं, वो इतना कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं, वो कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के हम हिंदू हैं, तो हमें उन्हें ये कहने का क्या हक है कि तुम इसमें तो भगवान देखो और उसमें ना देखो। भगवान देखने का, भगवान की सूरत का फैसला भक्त की श्रद्धा पर निर्भर करता है, आस्था पर निर्भर करता है। अब जगतगुरु शंकराचार्य जी के मुंह से अगर एक बात निकल गई कि वो भगवान नहीं है, तो उन्होंने पूरे देश को ये मैसेज दे दिया कि साईं की पूजा मत करो। लेकिन उसके बावजूद भी लाखों की संख्या में लोग साईं की पूजा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस बात को आगे बढ़ाना व्यर्थ है। शंकराचार्य जी महाराज की बात को जनता ने और साईं के भक्तों ने अस्वीकार कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है महाराज जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि साईंनाथ के भक्तों के द्वारा उनकी पूजा करने पर संतों का विरोध नहीं है। विरोध इस बात पर था, नहीं, पूजा करने पे ही विरोध है। पूजा स्वरूपानंद जी ने कहा कि गंगा के अंदर ना नहाएं, डुबकी ना लगाएं, हम उनके देखिए साईं की मूर्तियों को निकालकर फेंके मंदिर, सनातन धर्म के मंदिरों से। आप तमाम चीजों पे सुन लीजिए, साईं मुस्लिम मुझे अपनी बात कहने दीजिए, फिर उसके बाद आपको जो कहना कहिए। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए सवाल सुना है मैंने, कहा है मैंने सवाल सुना है, उसी का जवाब मैं दे रहा हूं। आपने कहा सनातन धर्म किसकी माने। ना हम पूरी तरह शंकराचार्य जी की सारी बातों का समर्थन करते हैं, हम सनातन धर्म का जो मार्गदर्शन हमारे शास्त्र करते हैं। तो सभी पूज्य संतों के चरणों में मेरा निवेदन है, वो शास्त्रों के वाक्य को प्रमाण मानते हैं अथवा नहीं। अगर वो मानते हैं तो इसका नामकरण शास्त्रों के वाक्यों से ही हो जाएगा। जहां तक साईंनाथ के भक्तों के द्वारा उनकी पूजा अर्चना का सवाल है, उस पर हमारा कोई विरोध नहीं है। वो अपने गुरु के रूप में, एक संत के रूप में उनकी पूजा करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हम उनको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है।
ये संत समाज ने पूरी तरह स्वीकार किया है कि वो साईं को हम भगवान नहीं मानते, एक संत के रूप में हम उनका सम्मान भी करते हैं, उनके भक्तों की पूजा करते हैं, उसमें हमारा कहीं कोई विरोध नहीं है। दूसरी बात आपने जो कहा कि सनातन धर्म किसकी माने, सनातन धर्म का मार्गदर्शन हमारे शास्त्रों के द्वारा होता है, उनके द्वारा होता है। क्या अगर इस शास्त्र को सभी संत पूज्य संत मैं समझता हूं प्रणाम करते हुए कि हमारे सभी शास्त्रों उसका प्रमाण मानते हैं, और गीता में स्पष्ट रूप से कहा है यह शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र ज्ञानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। शास्त्र के अनुसार कर्म करना चाहिए, मनमाने ढंग से पूजा अर्चना नहीं की जा सकती, उसकी सम्मति हमारे शास्त्र नहीं देते। तो हमारा मार्गदर्शन हमारे शास्त्र करते हैं, ना हम किसी एक व्यक्ति के पीछे चलने के लिए तैयार हैं। हम अपने वेदों के द्वारा, अपने शास्त्रों में जो प्रमाणित बात है उस मार्ग के द्वारा उस अनुसरण करते हैं, उसके अनुरूप चलने के लिए तैयार है, और सनातन धर्मियों को भी उसके अनुरूप ही चलना चाहिए, वही उसके अनुकूल होगा। अब रही पूजा करने की अलग अलग विधि है, अब उसमें भी उन्होंने कहा है जो सात्विक लोग हैं वह देवताओं की पूजा करते हैं, जो राजसी लोग हैं यक्ष राक्षस की पूजा करते हैं, और जो भूत प्रेत और अन्य की पूजा करते हैं उनको तामसी वृत्ति का कहा गया है। अब वो चुनने उनको क्या करना है, उनकी गति क्या होगी वो अपने आप स्वयं निर्णय कर देंगे। शास्त्रों में कबीर का जिक्र नहीं है, शास्त्रों में मीरा का जिक्र नहीं है, शास्त्रों में नानक का जिक्र नहीं है, तो क्या उनके मानने वाले भी गलत हो जाएंगे? हम सब वेदों का खंडन नहीं किया, शास्त्र का नानक ने कबीर ने वेदों का खंडन नहीं किया। अब्दुल जी आपने बात की, मैं ये कह रहा हूं कि शास्त्रों के अंदर जिक्र है कि हमारा नवा अवतार भगवान बुद्ध होगा, लेकिन इन्हीं नहीं नवा अवतार 10वां अवतार कल की होगा, ये शास्त्रों में जिक्र है। देखा जाए तो पूरा चीन, जापान, वर्मा, इंडोनेशिया, लंका सब हमारे धर्म के ही हिस्से हैं, लेकिन हमने हमारी इस रूढ़िवादिता ने, हमारे इस कट्टरपन ने हमने बुद्ध को भगवान मानने से इनकार कर दिया, जबकि शास्त्रों के अंदर है और हमारा नवा अवतार बुद्ध है। तो ये जो धर्म का मामला है ये शास्त्र के ऊपर निर्भर है। परंतु मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं आपके सामने, तमाम संतों के श्री चरणों में, कि भक्ति जो है भावना का विषय है, धर्म जो है वो सिद्धांत का विषय है। बिल्कुल, भक्ति के अंदर जब श्रद्धा और समर्पण आ जाता है तो कहीं भी माथा झुक जाता है। और माफ करना, भक्त को भगवान मानने के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की जा सकती है, ये उसकी आस्था पर निर्भर करता है कि उसका माथा किसके चरणों में झुके। अगर संत ज्ञानदास जी के चरणों में झुकता है, किसी को ज्ञानदास जी की सूरत में भगवान की सूरत नजर आती है तो मैं कौन होता हूं उसे रोकने वाला? किसी को नवल किशोर दास की सूरत में भगवान की सूरत नजर आती है तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला? ये देश सूफी संत फकीरों का देश है। यहाँ मीरा ने जहर के प्याले में भगवान को देखा, नाग देवता की यहाँ पूजा हो सकती है, सदगुरु की पूजा हो सकती है, पीपल पूजा जा सकता है, सांप पूजा जा सकता, साईं की पूजा में बड़ा विवाद आ गया। कहां की बात कर रहे हैं आप लोग? नवल किशोर दास जी, आप बताइए, इतने तर्कों के बाद आपके पास क्या तर्क है कि साईं की पूजा ना हो? देखिए, मैं विनम्रता से प्रार्थना करना चाहता हूं, पहले दिन से और अभी तक हम लोग यही कहते आए हैं कि साईं बाबा को एक फकीर के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में पूजा जा सकता है, पर भगवान के समकक्ष अवतार मान करके उनको नहीं पूजा जा सकता। लेकिन साईं समर्थकों ने कभी नहीं कहा, आचार्य ने कभी नहीं कहा, क्या नहीं कहा? आप कभी कीर्तन वहां बोला जाता है साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान। हाँ, तो क्या बोलना चाहते हैं आप? अरे राम के साथ साईं है? नहीं, सुनिए, नहीं, जब जो व्यक्ति एकादशी का व्रत खंडन करा दे, एकादशी को बिरयानी खवाने को कहे, उसको आप संत कहेंगे? आप बैठे थे क्या वहाँ? हाँ, वहाँ लिखा है साईं चाहते आप? अरे राम के साथ साईं है? नहीं, सुनिए, नहीं, जब जो व्यक्ति एकादशी का व्रत खंडन करा दे, एकादशी को बिरयानी खवाने को कहे, उसको आप संत कहेंगे? आप बैठे थे क्या वहाँ? हाँ, वहाँ लिखा है साईं चर्च में लिखा है। साईं चर्च या तो कहिए साईं चर्च झूठा है, या तो कहिए साईं चर्च झूठा है। 250 साल पुरानी बात है। मार्गदर्शक के रूप में मानव किसी ने मना नहीं किया कि एक संत हो सकते हैं। आज मंदिरों में अर्थ प्रधानता के कारण भगवान को हटाकर कोई मूर्ति लगाई जाए, इसे स्वीकार करेंगे आप बताइए ना? भगवान भगवान के समय कई जगह हो रहा है जी, कई जगह लगा दी, दिल्ली में कई जगह हो रहा है, मैं बता दूं आपको, हो रहा है ये, और केवल अर्थ प्रधानता है, हाँ हो रहा है, और ऐसा हम स्वीकार नहीं कर सकते। साईं को एक संत के रूप में मान सकते हैं, मार्गदर्शक के रूप में मान सकते हैं, मुझे लगता है भगवान के रूप में मानना हित में नहीं होगा, न राष्ट्र के हित में होगा, न धर्म के हित में होगा, और आज नहीं तो कल समाज कहीं न कहीं धर्म से विमुख हो जाएगा। महाराज श्री सभी महापुरुषों की पूजा इस प्रकार से होगी। आपने कबीर की बात की, कबीर को भगवान नहीं कहा,
एक बार बाबा भगवान के पास पूजा नहीं की गई। कबीर स्वामी रामानंद जी के शिष्य उन्होंने समाज का मार्गदर्शन किया, पर आज दुनिया और कबीर को भी भगवान मान रहा है तो निजी स्वार्थ के कारण आज ये हमारा जो सनातन धर्म है, ये आज तक हमारा सनातन धर्म इसलिए नहीं मिटा क्योंकि इसमें अनेकता में एकता है। एक बात, दूसरी बात सुनिए, बुद्ध की बात कहते हैं, अब आपकी बात कैसे सुने जाएंगे? बुद्ध अवतारे कहा जाता है महाराज श्री। अरे तो माना क्यों नहीं? तुमने बौद्धों को अलग कर दिया। नहीं, हमने नहीं किया, आपने अलग कर दिया। आज भी एक बार मानते हैं, हमारे अवतार हैं। अगर वो हमारे हम मानते तो वो हिंदू कहलाते, बौद्ध क्यों कहलाते? ये आप जैसे लोगों की आषाढ़कालीन सोच है, इसे बदलना होगा, बदलना होगा, साईं के लिए शास्त्र बदल जाएंगे। आज के दुनिया सुनिए 21वीं सदी में जा रही है, आज दुनिया 21वीं सदी में जा रही है, और जब देश काल और परिस्थिति परिवर्तित होती है तो जो परंपराएं प्रासंगिक नहीं होती हैं उन पर परिवर्तन के लिए चिंतन करना चाहिए। परिवर्तन धर्म जिंदा नहीं रह सकता। अगर आप पाषाणकालीन सोच रखेंगे तो एकदम ये खत्म हो जाएगा। संकीर्ण मत बनो, विराट बनो, विराट बनो यार। मैं नहीं बोलता, हाँ ठीक है, बोलते हैं ना, लेकिन माना नहीं गया, व्यवहार में नहीं माना गया। तो बौद्ध क्यों बनते, बौद्ध धर्म अलग क्यों होता? स्वीकार किया जाता है, हम बोलते हैं, मानते हैं। अरे हम तो ये भी बोलते हैं भगवान है। एक मिनट बिल्कुल, कण कण के अंदर भगवान है, कण कण के अंदर भगवान है, तो फिर क्यों ना पूजा जाए? बाबा ज्ञानदास जी, महंत ज्ञानदास जी, आपको क्या लगता है शंकराचार्य के इस विरोध के पीछे क्या कोई राजनीति है? ये तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। हमारे कहने का प्राय है कि हमारा जो देश है आतंकवाद से, भ्रष्टाचार से और महंगाई से परेशान है। हर परिवर्तन लोग करवा रहे हैं। शंकराचार्य जी को उधर काम करना चाहिए जिससे धर्म पर परिवर्तन नहीं किया जा सके, ये भ्रष्टाचार रोका जा सके। उधर न करके ये सब क्या करवा रहे हैं हमको, तो हम लोगों को दुर्भाग्य है। हम तो शंकराचार्य से चरणों में प्रार्थना करना चाहते कि उधर वो क्यों काम नहीं करते, इधर काम करने की क्या जरूरत है? बिना मतलब का बकवास। उनका भी तो पूजा कोई करता होगा। शंकराचार्य जी जगत गुरु हैं, उनके भी अनुयायी हैं, उनका भी आरती पूजा करते होंगे लोग, उनके अनुयायी उनको भगवान मानते हैं। और चरण पादुकाओं पे पैसा रखा जाता है, हजारों रुपए रखे जाते हैं। और माफ करना, जहाँ चरण पादुकाएं जाती हैं वो अमीर के घर में जाती हैं, गरीब के घर में नहीं जाती हैं। अगर शंकराचार्य जी को बात करनी है तो मंदिरों की गंदगी मंदिरों की व्यवस्था पहले सुनिए श्रीमान जी, पहले बात गलत बोल रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं। पादुका आप सब सही बोल रहे हैं, बाकी दुनिया सब गलत बोल रही है, सिर्फ आप सही बोलना जानते हैं। शंकराचार्य जी का ये ढोंग आडंबर पाखंड की दुनिया में आप हम लोग सुनिए, आप गलत बोल रहे हैं। ये सब हल्ला न करिए, ये सब बात करिए। हम आज हमको जब बैठा है तो भाई सुनिए, बोलने में कौन सा हर्ज है भाई? मुझे बताइए, नाथ संप्रदाय साहब है हमारे मतलब ये है। एक मिनट फिर फ्री फॉर ऑल हो गया। सबको स्वीकार करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। घोषणा करें, कैसे शंकराचार्य जो आपस में धर्म को बांट रहे हैं, क्यों घोषणा करें संप्रदाय के अपने चरणों में सबको क्यों स्वीकार है? एक मिनट फिर फ्री फॉर ऑल हो गया। मैम ज्ञानदास जी को सुन लेते हैं पहले, उसके बाद मैं नरेंद्र मोदी के पास चलेंगे। मैम ज्ञानदास जी, प्रार्थना है, हम उनके पास जाने वाले हैं व्यक्तिगत रूप से, हम उनके नजदीक हैं, उनके चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि जगत गुरु जी आपने जो बोला है ये गलत है, इस बात को वापस लीजिए और ये जिससे यह मामला पर अस्थिरता आवे और इस मामले को समाप्त किया जा सके। मैं नरेंद्र गिरी जी, क्या शंकराचार्य की चरण पादुकाओं को अमीरों के घर ले जाया जाता है? जी, गरीबों के यहाँ जाते हैं, गरीबों के यहाँ जाते हैं, ये गलत बात है। शंकराचार्य जी गरीबों के यहाँ भी जाते हैं। एक गरीब बताइए जहाँ शंकराचार्य जी प्रवास करते हैं। बात यह है कि महाराज श्री ने कहा है कि धर्म को ढोंग मत बनाइए, पाखंड मत बनाइए, भगवान नहीं मानते हैं। धर्म की विराटता को समझिए, धर्म की विशालता को समझिए। झूठ बोल रहे हैं, गरीबों की यहाँ अमीरों। अरे भाई, गरीबों तो महापुरुष वहाँ बार बार बोल रहे हैं। पादुका हर जगह जाता है, वो जाना चाहिए, आपके चैनल के उसका सब सम्मान करते हैं। आपका चरण पादुका जाता है, पादुका उनकी शंकराचार्य जी का चरण पादुका गरीब के घर में नहीं जाता। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। जाती है,
अरे जाति है, आप क्या बात करते हो? गरीब और अमीर से कोई लेना जाति है, आप क्या बात करते हो? पादुका तो भगवान का है, आज शंकराचार्य जी का है, वो तो कहीं भी जा सकता है। शंकराचार्य जी चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब हो, सबके लिए बराबर हैं। सबके यहाँ जाता है भाई, वो कह रहे हैं कि सबके यहाँ जाता है। एक बात आपके माध्यम से पहुंचा कहना चाहता हूँ सभी साईं भक्तों को, आचार्य प्रमोद वो स्वीकार कर रहे हैं कि साईनाथ नाथ संप्रदाय के योगी हैं। अगर ऐसा है तो हम उनको स्वीकार करते हैं, सबसे पहले जाके आरती हम करेंगे। घोषणा करवाइए। सभी साईं भक्तों कहते हैं अगर वो स्वीकार करते हैं वो नाथ संप्रदाय के हैं तो हम जाएंगे और वहां जाके साईनाथ जी की पूजा आरती हम करेंगे। ओके, अवधूत जी ने ये बात कही है। मैं क्योंकि बाबा हठयोगी जी के साथ में शिरडी गया था, वहां आरती के बाद में जिस समय जयघोष होता है तो उन्होंने साफ साफ ये जयघोष किया कि ओम साईनाथ महाराज की जय, सदगुरु साईनाथ की जय। तो हमने ये सवाल किया कि ये साईनाथ महाराज के नाथ कहां से लगा, तो उन्होंने कहा हमारा संबंध नाथों से है। उन्होंने ये कहा और मैं साईं के शिरडी ट्रस्ट से बात करूंगा। सभी साईं भक्तों का हार्दिक स्वागत है नाथ संप्रदाय में। सुनिए भाई, जुड़े तो सही, स्वीकार नहीं जुड़े हुए क्या ऐसे हमारा आपके कहने से नहीं होगा। हम शिरडी ट्रस्ट से बात करेंगे। अच्छा, बाबा हठयोगी से पूछ लेते हैं। बाबा हठयोगी जी, क्या ऐसा हुआ था? क्या वहाँ पर शिरडी में कहा गया था कि वो नाथ संप्रदाय से हैं? एक मिनट, आप लोग झगड़ा न करिए, आपस में सुन लीजिए हमारी बात। हम अपना प्रार्थना आप लोगों से कर रहे हैं। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के अनुयायी, जगत गुरु रामानंदाचार्य के अनुयायी है। उनके 12 शिष्य थे, कबीरदास, रविदास, धन्यासाट, सेठ, नाई सेन, ऐसे 12 शिष्य थे। हम उस परंपरा के हैं जो हर मानवता में, हर मनुष्य में ईश्वर देखते हैं, हर जीव में ईश्वर देखते हैं, सबके सामने नतमस्तक होते हैं। यह परंपरा हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य है। उस तरीके से उसी को हम मान्यता देते हैं। अगर शाही को भगवान माना जाता तो हमको कोई परेशानी नहीं है और किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जय हो महाराज जी की जय हो। किसी को बाबा हठयोगी जी, क्या जब आप शिरडी गए थे तो उन्होंने कहा था कि नाथ संप्रदाय से हैं साईं बाबा? देखिए दीपक जी, तो मैं सभी संतों के चरणों में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत ज्ञानदास जी, हरिगिरी जी और सभी संतों को सादर दंडवत प्रणाम। दूसरी मेरी बात यह है कि मैंने इसकी तफसीर जो भी मैं बोलता हूँ प्रामाणिक बोलता हूँ और देख के और सही बोलता हूँ। मैं किसी भावना में या इमोशनल होके किसी की पक्ष के ऊपर अपना बयान नहीं देता हूँ। मैंने वहां देखा, मैं गया भी, मैंने वहां एक भक्त से भी ये भगवान वाला मुद्दा तो उठाया गया हुआ है, क्योंकि इस तरह वहां कोई सी भी भक्त को साईं भगवान करके जयकारा नहीं लगता है। ओम साईं सदगुरु महाराज की जय, साईं नाथ की जय, ये मैंने खुद वहां समाधि पे सुना है। दूसरी बात, मेरा इन लोगों से निवेदन है कि इस तरह का जो ये अपने जो इमोशनल हो जाते हैं, भावनात्मक हो जाते हैं, इन संतों से भी मेरी प्रार्थना है कि भावना से नहीं, संत भी एक सामाजिक प्राणी है और समाज तभी जुड़ता है, सब लोगों से मिल के जुड़ता है। तो ये शास्त्रों का वर्णन देखे, अरे हमारे यहाँ शास्त्रों के साथ साथ कुछ रीति रिवाज भी है, कुछ परंपरा भी है, आप उसका भी अध्ययन करिए। खाली शास्त्र कहते रहते हैं तो शास्त्रों में नहीं हाल बात नहीं है, हमारी रीति रिवाज और परंपरा में भी है। तो मेरा इन लोगों से निवेदन है कि हम लोग, जैसे कि अभी हमारे नवल किशोर दास जी महाराज ने बोल दिया कि वहाँ एकादशी को बिरयानी ये होती थी, तो मैं कहता हूँ कि क्या आप उन लोगों का समर्थन करते हो कि शूद्र को और महिला अगर वेद का वचन सुन लेती है तो उसके कान में रांगा डाल दिया जाए? अरे आप सोचो तो, इस समाज को कहाँ ले जाते हो? आज हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म इन रूढ़िवादियों के चक्कर में छिन्न भिन्न हो गया। अरब, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के इतने टुकड़े हो गए। अरे कोई मानता है, कोई हिंदू बनता है, चाहे वो मुसलमान हो। हम तो जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को है। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने ये उपदेश दिया था। अरे हम साधु लेके जात पात में पूछे पढ़े तो हम लोगों का, हमारी जात छूट गई, हमारा नाम बदल गया, हमारी गोत्र बदल गई, हमारा संस्कार बदल गया। अरे हम पूछते हैं ये सनातनी है। अगर संन्यास परंपरा में सनातनी है, सीका सूत्र का त्याग हो जाता है, समाधि इनकी लगती है।
अरे हमारे कर्म कांड में है, जैसे बैरागी है, हम लोगों का कर्म कांड ही है, अग्नि संस्कार होता है, हम लोगों की नाना संप्रदाय में नाना परंपराएं हैं, तो इन परंपराओं को हम इस तरह से एक फतवा जारी कर दें, गंगा स्नान नहीं। हठयोगी जी, संत के रूप में हठयोगी जी प्रणाम। आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, आप भी थे वहाँ शिरडी में, मैं भी था, क्या वहाँ पर चिमटा था? चिमटा था, धूनी थी साईं बाबा की? थी। वहाँ आरती में शंख ध्वनि होती है या नहीं? आप बताएं मुझे, जवाब दें। होती है? होती है। वहाँ विष्णु सहस्त्रनाम हो रहा था, और हनुमान जी दक्षिणमुखी हनुमान जी थे। प्रमोद कृष्णम जी, वहाँ दक्षिणी हनुमान मुखी मंदिर है, दीपक जी, वहाँ का साईं बाबा बताइए, वहाँ जो हमने देखा कि बाबा के कान फटे हुए थे, वहाँ गणेश जी का मंदिर है, वहाँ शनि जी का मंदिर है, धूना लगाना ये नाथ संप्रदाय की निशानी है, चिमटा रखना ये नाथ संप्रदाय की निशानी है। तो जब ओम साईनाथ महाराज की जय, तो ये नाथ संप्रदाय की निशानी है। तो जब नाथ संप्रदाय से अगर साईं बाबा थे तो उन्हें अपनाने में हर्ज क्या है? बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं। महाराष्ट्र की पावन धरती पर कोई भी मराठा आज भी बिना नवनाथ की पूजा की जल ग्रहण नहीं करता। नासिक महाराष्ट्र में है, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में नाथ संप्रदाय का प्रभाव रहा है, नाथ सिद्धों का प्रभाव रहा है। साईनाथ का चिमटा, साईनाथ जी की धुनी, साईनाथ का नाम, साईनाथ की एल्फी, साईनाथ का चिलम इस बात का द्योतक है कि साईनाथ नाथपंथी थे। और भस्म प्रसाद दिया जाता है, वहाँ रेवड़ी फुलिया नहीं पड़ती, वहाँ मिश्री और माखन नहीं पड़ता, इसलिए साईनाथ नाथ थे। उनके बारे में एक खाना बिरयानी खाते थे, वो मांस में लिखा है साईं चरित्र को लिखने वाला कोई व्यक्ति साईनाथ के ऊपर सवालिया निशान करके मेरे खिलाफ मैं महन ज्ञानदास जी के पास जाऊंगा। महन ज्ञानदास जी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर क्या आप अगले महीने होने वाली धर्म संसद में जाएंगे? बता रहे हैं गलत बात। कैसा धर्म संसद? सुनिए, एक मिनट आपसे बताते हम। दीपक जी, धर्म संसद केवल जो है चंद्रमा को घेर कर बैठता है, देवताओं जिसका अध्यक्ष होते वशिष्ठ जामदेव जावानी होते हैं। ये कैसा धर्म संसद? यहाँ केवल संसद एक भारत में जो है दिल्ली में है, और जो होता है वो सब बकवास है, सबको बेवकूफ बनाने का धर्म संसद है। ये सब बिना मतलब का चूत, सबको बेवकूफ बना रहे, भ्रमण डाल रहे हैं। हम तो शंकराचार्य जी से यही बार बार प्रार्थना करते हैं कि इसका पटाक्षेप करिए, ये बकवास जो ये लोग है इसको बंद करें। हम बार बार उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे। हम उनका बहुत आदर करते हैं शंकराचार्य जी का। जब संन्यास परिषद ने उनके खिलाफ कार्रवाई पास कर दिया था कुंभ में, तो हम आए थे, तो उनका पक्ष हमने लेकर के अपने अखाड़ा परिषद के पैड पर हमने उनको प्रमाणित किया था। पूछिए आप उनसे। नहीं, यानी इसका मतलब ये धर्म संसद जो उन्होंने बुलाई है, आप कौन होते हैं बात करने वाले भाई? ये धर्म सम्मत नहीं है। ये सब घोषणा है, आडंबर के तौर पर है, आडंबर करने वाले। ये दुनिया को पब्लिक को जो भ्रमित करने का है। बताइए नवल किशोर वाले, धर्म सम्मत नहीं है। आप ये कह रहे हैं ज्ञानदास जी की धर्म सम्मत नहीं है। धर्म आप कौन हो? कोई नहीं किसी अध्यक्ष जी आप बताइए। आप 18 पुराण, 4 वेद, इसमें कहीं है धर्म संसद किसी बुलाने का हक? बताओ आप। देखिए, हमारे दृष्टिकोण से हम पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य के चरणों में नमन करते हुए मैं एक बात कह रहा हूं कि शंकराचार्य जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो अपनी जिद पूरी करने के लिए अगर वो इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं तो इसमें कुछ हासिल नहीं होगा। धर्म के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से और भावनाओं के हिसाब से जो अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत ज्ञानदास जी ने बात कही है, हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। और जहां महंत ज्ञानदास जी कहेंगे हम वहां माथा झुकाएंगे। सब लोग वहीं खड़े हैं। आप जो आदेश करें जी ने बात कही है, हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। और जहां महंत ज्ञानदास जी कहेंगे हम वहां माथा झुकाएंगे। सब लोग वहीं खड़े हैं। आप जो आदेश करें, अध्यक्ष है ही नहीं है, तो आप बार बार अध्यक्ष को बोलते हैं उनको। आप
परंपरागत अखाड़ा परिषद को अध्यक्ष है ही नहीं। अध्यक्ष जो आदेश करेंगे सब मानेंगे। ये सुनिए, ये जो भी अध्यक्ष है नहीं है वही धर्म संसद कर रहे हैं, पहले और लोग बुलाते थे। मेरे पास वक्त इतना ही है, बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। जो आदेश करेंगे सब मानेंगे। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग समाप्त हो गया है। सारे धर्म